आपने कभी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप वगैरह कुछ ऐसा देखा है? मतलब मेरी एक फ्रेंड रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी कम नहीं है, दोनों कम नहीं है, दोनों मतलब दोस्त है एक नंबर के, ठीक है। तो दे लाइक कि उसने कोई गलती कर दी, किसी के साथ डेट वेट पे चला गया रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। अरे तुम्हें पता है मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था, अगर नहीं जाता ना, वो तो मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। ये आज बता दो क्या वो बात होती होगी कि यार आपने सालों तक एक दूसरे से बात की कि हम शादी करेंगे, और उसके बाद जब फैमिली प्रेशर आया तो आप बैक स्टेप कर गए। सी, एक तो मम्मी पापा का ना, इंडियन फैमिली का एक बहुत बढ़िया एक जुगाड़ है उनके पास इमोशनल ब्लैकमेल करने का। मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं जहर खा लूंगा, अब मेरी समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। वो चीज़ बाद में शादियों में दिखती है, और ऐसे ना बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं। मतलब मेरे आसपास भी मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 केसेस ऐसे देखे हैं कि शादी के 3-4 महीने के अंदर डाइवोर्स हुआ, क्योंकि शादी के बाद लड़की को रियलाइज हो रहा है कि यार मैं इसके साथ तो नहीं रह सकती, मेरा मतलब मन तो वहीं हो रहा है, मैं अपना 100% दे ही नहीं पा रही। ये लड़का मुझे टच भी करता है ना, जो कि मेरा हस्बैंड बन चुका है, तो मुझे घिन सी आती है, बुरा लगता है। सी, अगर आप किसी के साथ इतने टाइम तक हो तो पहली बात तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, और प्यार भी रहता है, कहीं ना कहीं रहता है, वो थोड़ा सा ही हो बट रहता है। बट मोस्टली जो शादियां टूट रही हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे लड़कियों को ये रियलाइज नहीं होता कि यार मैं अपने साथ साथ किसी और की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। है कि अभी आपने जो बोला कि पहली गलती नहीं होती, हाँ। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि यार ये तो डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि पहली बार का माफ है, तो नहीं। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? एक बार की गलती होती है, बट दोबारा की गई जानबूझ करके गलती होती है। तो आई फील फर्स्ट एक चांस तो हमेशा किसी को भी देना चाहिए। आप अपनी लाइफ में हमेशा एक चांस तो किसी को देते ही हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। वेलकम टू द शो दीपिका जी। थैंक यू सो मच कार्तिक, हमें बुलाने के लिए। ओके, तो आज ना बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, वही चीजें जो यूजुअली आप इंस्टाग्राम पे बात करते हो। और पता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि लड़के ना आजकल बहुत दुख में है। यस, ऑब्वियसली है, सारी लड़कियां उनका काट के चली जाती हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है, बट हाँ काफी बड़े लेवल पे हो रहा है। तो ऐसे में जब एक फीमेल एक मेल्स की प्रॉब्लम पे बात करती है ना, तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। yes. तो यही रीजन है कि ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा फेम भी मिलता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, ऑडियंस से बहुत प्यार भी मिलता है। yes. तो आज उसी डायरेक्शन में बहुत सारी बातें करेंगे हम। बिल्कुल। ठीक है। सो सबसे पहले तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई थी, कब? आई बी वेरी ऑनेस्ट। सो बेसिकली हुआ क्या था, जब मैं छोटी थी तो आई वाज लाइक कि मुझे ना बड़े होकर के एक्टर बनना है, बट वो तो नहीं हो पाया क्योंकि मुंबई जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। सो मैंने सोचा कि पहले इंस्टाग्राम पे कुछ ऑडियंस ग्रो करते हैं, एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती है, जैसा मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। सो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो अभी इंस्टाग्राम ग्रो करते हैं। देन मैंने 2021 में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब मैं लिपसिंग वीडियोस क्रिएट करती थी। बट उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, लिपसिंग कब तक करेंगे, मतलब मेरी भी कुछ आइडेंटिटी है और मुझे भी अपने आप को, मतलब मेरी भी कुछ फेस वैल्यू, मेरी भी थोड़ी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और थोड़ा लोग मुझे जाने, मेरी आवाज़ को पहचाने। देन मैंने सोचा कि कुछ टॉपिक उठाते हैं जिस पे बात कर सके हम। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस दुख से गुजर रहे हैं, जिनसे मैंने बात करी, पता चला है कि अरे उनका तो कट चुका है इस टाइम पे। ओके। तो फिर मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, मतलब अपनी ओरिजिनल वॉइस पे स्टार्ट किया, और जो रिलेटेबल टॉपिक्स है उनमें बोलना स्टार्ट किया। देन थोड़ा थोड़ा करके ग्रो होना स्टार्ट हुआ। अभी ठीक ठाक फॉलोअर्स है। सही चल रहा है। यस, सही चलो बढ़िया। तो ये स्पेसिफिक जोनर आपने क्यों पकड़ा, मतलब कोई रीजन? क्योंकि लड़कों के बारे में सिर्फ लड़के बातें करते हैं, सारी लड़कियां, मतलब मोस्टली लड़कियां फेमिनिस्ट ही मैंने देखी है, तो मुझे लगा कि लड़कों के बारे में भी कोई लड़की तो बोलनी चाहिए ना। तो क्या आप फेमिनिस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आई फील फेमिनिस्ट होना मतलब सही भी है, काफी हद तक कुछ लोगों के लिए सही है, बट आई फील कि ठीक है यार, इक्वल जेंडर इक्वालिटी पे मैं बिलीव करती हूँ, बट इन सब चीजों में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। जो आजकल ये फेमिनिज्म थोड़ा सूडो फेमिनिज्म की तरफ चल गया है, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। या बिकॉज सी, आप फेमिनिज्म के नाम पे बहुत सारे एडवांटेज लेते हो, गलत भी फायदा उठाते हो, तो मुझे वो नहीं पसंद। जो सही है, जो गलत है। आगे इसको डीप में डिकोड करेंगे, बहुत सारी चीजें पूछूंगा मैं। ये जो गलत फायदा उठाने वाली बात बोली गई है, मैनिपुलेशन गेम होते हैं, माइंड गेम्स होते हैं, कभी कभी विक्टिम कार्ड्स होते हैं। ग्रेट। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स वगैरह से, क्योंकि उस पर आप बहुत अच्छा बोलते हो जी। तो
आपके हिसाब से रिलेशनशिप के लिए, एक रिश्ते के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि अगर अगर आपका पार्टनर है, सपोज किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल लाइक आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ भी बात कर रहे हो, तो आपके दोनों के बीच में अगर कभी अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद आकर के ऐसी चीजें बोलता है जिस पे रिलेशनशिप थोड़ा इम्पैक्ट करता है। लाइक और अगर किसी इंसान को, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे फ्रेंड हो, कोई थर्ड पर्सन नया एंटर किया हमारी लाइफ में, हमारा मतलब वो भी अच्छा दोस्त बन गया है, लेकिन वो खुश नहीं है इस चीज से, और वो आपको कुछ और बोलता है, मुझे कुछ और बोलता है, लेकिन अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है और मुझे आप पे ट्रस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं हो सकता। और आज के टाइम पर ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आपको भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके। या लेकिन अक्सर फिर वो भरोसा टूट भी जाता है। वही तो मैंने बोला ना कि थर्ड पर्सन आता है और कोई अगर आकर के कुछ बोलता है तो आप उस पर बिलीव मत करो। आपने जितना देखा अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुनी हुई बातों पे बिलीव करना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा किसी भी चीज पे नहीं करना चाहिए। और बाकी लाइफ तो वैसे चलती ही रहती है, लोगों का काम ही है धोखा देना। ओके। अच्छा, लड़कियों को ऑनेस्टी बहुत पसंद है, राइट? हाँ, पर वो खुद ऑनेस्ट नहीं रहती है। अच्छा, ये ट्रोल हो जाएगा। ओके। नहीं, क्योंकि एक चीज तो जैसे मेरे को जो लगता है कि लड़कियां अक्सर बोलती हैं यार ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी, बट एक ये है कि आप उनसे ऑनेस्टली जब भी बात करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की पूछेगी आज मैं कैसी लग रही हूँ, Yes. लड़का बोलता है आज बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ। तो बोले मतलब आज ही अच्छी लग रही हूँ, कल अच्छी नहीं लग रही थी। वो दैट इज समथिंग एल्स। सी, लड़के का काम है, लड़के से आपने आज ही क्यों पूछा? अब डेली पूछो लड़के से कि कैसी लग रही हो, तो वो बताएगा ना आपको कि आप डेली अच्छे लग रहे हो। पर आप किसी स्पेसिफिक डे पे जाके, लड़के फंस जाते हैं ना यहाँ पर, उनको कमबैक आंसर नहीं पता, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं सवाल। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप बोलो तुमने कल क्यों नहीं पूछा, परसों क्यों नहीं पूछा? तुम पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा कि तुम अच्छी लग रही हो कि नहीं लग रही हो। हर बार तुम्हारी ब्यूटी के लिए वैलिडेशन की जरूरत नहीं चाहिए ना। तो खुद आगे से नहीं बता सकते आप मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ? तो ये बोलने पे तो फिर ऐसा लगेगा ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो थोड़ा सा वैलिडेशन, सी ठीक है, माना कि मैं इतना ज्यादा लड़कों की साइड पे ही ज्यादातर बोलती हूँ, बट लड़कियों को भी कभी कभी वैलिडेशन तो चाहिए होती है ना। लड़कों को भी चाहिए होती है, लड़के भी पूछते हैं आज मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत कम पूछते हैं वो। कौन से लड़के हैं जो पूछ रहे हैं? कोई पूछ रहा है क्या तुम में से? नहीं मतलब कोई अगर ऐसे पूछता है कि कुर्ता वुर्ता पहन के, एथनिक वेयर पहन के, या फिर कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं, उस टाइम पे लड़के रेडी होके पूछते हैं अपने पार्टनर से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। यार मैं तो जितना देखता ना उसमें होता है, जैसे अभी रिसेंटली एक दोस्त की शादी थी, हम सारे वहां गए, तो दोस्त बहुत एक्साइटेड था, उसे लगा कि तुम सारे ना मेहंदी पे पीला कुर्ता पहनना। मेहंदी पे पीला कुर्ता? ठीक है, सॉरी, वो हल्दी पे पीला कुर्ता पहनना। तो अब हमारा 10-15 दोस्तों का डिस्कशन हुआ ग्रुप में। हाँ। तो 2 रेडी हो गए। हाँ। तो बाकी हम 10-12 ने उनको भी ड्रैग कर लिया कि क्या कुर्ते में रखा है यार। हाँ। तो लड़कों में अक्सर मेरे ख्याल से तो ये होता है क्या यार कपड़े क्या, दोस्ती में देख, एंजॉय कर, ये कर, जीन्स पहना और चलो टी शर्ट में। वो तो लड़कों का होता है, इनके लिए एंजॉयमेंट भी मैटर करती है, बट आजकल लड़के मुझे ऐसा लगता है खुद पे भी थोड़ा ध्यान देने लगे हैं, तो वो थोड़ा सा स्किन केयर वाले लड़के स्किन केयर, ड्रेसिंग, एवरीथिंग, मतलब हर चीज पे। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर, तो स्किन केयर तो करना पड़ेगा ना। यस, ग्लोइंग स्किन चाहिए, यंग दिखने के लिए और अच्छी अच्छी लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, तो लुक्स मैटर करते हैं? मतलब नहीं, लुक्स मैटर नहीं करते, बट इनिशियली पक्का? हाँ, व्हाट आई फील कि नहीं मैटर करते, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो फिर लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती है। पर्सनालिटी मतलब क्या? पर्सनालिटी, आप कैसे हो, किसी सेकंड पर्सन के साथ कैसे बात कर रहे हो, द वे यू ट्रीट, ठीक है, आप कैसे उस इंसान के बारे में सोचते हो, लोगों के सामने उसको कैसे दिखाते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ये सारी चीजें एक पर्सनालिटी के अंदर आती है, पॉजिटिव पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। एंड देन फिर अगर आपके लुक्स कम भी ठीक है, एवरेज भी हैं, तो भी वो कॉम्प्लीमेंट कर देती है, पर्सनालिटी आपके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करके और सुंदर दिखाने लगती है, फूल जैसा। अच्छा यार, ये सारी चीजें ना मेरे को ऐसा लगता है ये सब बहुत बाद में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकली अगर हम समझे, मान लो एक लड़की है, ठीक है, और वो किसी मार्केट में घूम रही है, अब 2 लड़के उसे अप्रोच करते हैं। एक बहुत ही स्मार्ट सा लड़का है, ठीक है, देखने में भी पर्सनालिटी, वेल स्पोकन, तो वो उस चीज को बहुत पॉजिटिव वे में ले जाएगी, इनफैक्ट शायद ब्लश करे, स्माइल करे और एक कॉन्वर्सेशन हो सकता है। उसी की जगह उस लड़के को, ठीक है, एक बिलो एवरेज लड़के से आप चेंज करो, वो वहां पर ऐसा लगेगा कि यार ये क्रीप है, ये क्यों रीच आउट कर रहा है,
ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें देखा गया है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात होगी ना। लुक्स तो देखो सबके लिए मैटर करते हैं, फ्रंट फुट हमेशा होता है लुक्स। मैं इस पे कुछ बोल दूंगी तो कुछ ज्यादा रूड हो जाएगा। नहीं बोल दीजिए, कोई बात नहीं। सी अगर आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं तो आप अपने लेवल के इंसान को अप्रोच करो। अब औकात से बाहर वाला प्यार करोगे आप तो चाहे वो मेल में चाहे फीमेल में हो, लड़के भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के लुक्स नहीं देखते, लड़कियों के लुक्स पहले देखते हैं। लड़के लुक्स ही देखते हैं अक्सर स्टार्टिंग में यार बायोलॉजिकली ऐसे डिजाइन है शायद, वो लुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। नहीं मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम बाद में मतलब किसी लड़की को आपने अप्रोच किया, उसने आपको पसंद भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप बाद में उस लड़की से बात कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कंपैटिबल नहीं है, तो उस टाइम पे फिर आई फील कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं। फिर उस टाइम पे तो वो बोलती है निकलो यहाँ से, ऐसा होता है। मेरे ख्याल से एक समय के बाद ये चीजें होती हैं कि व्हेन यू गेट टू नो समवन, फिर 1 महीने में पता चल जाता है इंसान कैसा है। तो 1 महीना एक इंसान को जानने के लिए बढ़िया है, टाइम है, और इसके बाद फिर रियलाइज होता है, इंस्टेंट रियलाइज होता है कि नहीं यार वो लड़का क्या पता अच्छा होता, मैंने फालतू में लुक्स की वजह से इस इंसान को पसंद कर लिया। 1 महीने आजकल टिक कौन रहा है, 1 महीने में तो स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट हो जाता है। मैं डेटिंग एप्स पे नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती हूँ इस बारे में। ठीक है, इन जनरल चलो सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे भी क्या होता है यार, एक फीमेल को ना बहुत ज्यादा अप्रोचेस मिलती हैं, ठीक है, एक बिलो एवरेज लड़की भी अगर लुक्स में फॉर एग्जांपल, तो भी उसको डीएम जरूर आ रहे होंगे। तो लड़के क्यों स्लाइड कर रहे हैं, भाव बढ़ा देते हैं लड़कियों के, ये एक फेक एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। हाँ, इसी वजह से मैं यही बोलूंगी कि सिंपल सी बात है, आप किसी को उतने भाव मत दो जितना वो डिजर्व नहीं करता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। मतलब ठीक है, एक टाइम तक, एक लिमिट तक चीजें अच्छी लगती है। अब फॉर एग्जांपल आप हो, आपको 100 लड़कियों के डीएम आ रहे हैं, तो आपको भी लगा यार काश थोड़ा सा तो हो रहा है। ओके, हाँ, इंसान थोड़ा तो हवा में आता है। और लड़की मतलब लड़कियों को इतना ज्यादा डीएम पे स्लाइड करते, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हो। उनको लगेगा नहीं यार मैं तो कुछ तो हूँ, मेरे अंदर कुछ तो बात। ये जो बदमाश लड़के होते हैं ना, ये करते हैं, ये क्या करते हैं, ये नंबर्स का गेम खेल रहे होते हैं कि मैं 30 को मैसेज करूंगा तो 30 में से 4 तो पढ़ेंगी, तो ठीक है, उसमें से 1 रिप्लाई कर देगी, और जो रिप्लाई कर देगी फिर इनको अगला सवाल पता होता है। तो ये एक साइकी है जो लड़कों की होती है। लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखो, आप बहन अकेली नहीं है जिसको उसने मैसेज किया है कि सब है आपके साथ। आप जैसी 40 प्रोफाइल से सेलेक्ट की गई थी और सब पे एक ही मैसेज किया गया है। इसकी डीपी अच्छी लग रही है, एग्जैक्टली। अरे बहुत स्पेसिफिकली लड़के करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज पकड़ लेंगे। आपने किया है क्या? नहीं, मैं बहुत अच्छे से इस चीज को जानता हूँ, मैंने काउंसलिंग की है। ओके, ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ इसमें बहुत स्पेसिफिक। देयर इज ए पर्सन जिससे मैंने इस बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मैंने डेटिंग एप्स के अराउंड बहुत काम किया था जब, तो उसने ना कोड क्रैक किया, और वो कोड उसने क्या क्रैक किया था कि यार हर लड़की को ना डीएम्स जाते हैं, ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, यू आर ब्यूटीफुल, आपकी वॉइस अच्छी है, ये वो। उसने बोला कुछ डिफरेंट बोलना पड़ेगा भाई, मार्केट में स्टैंड आउट होना पड़ेगा। तो उसने मेरे को अभी नोटिस भी है ना, उसने नोज रिंग पकड़ी, ठीक है। लड़कियों को इस पे यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, और जो लड़की नोज रिंग या वो नोज पिन रखती है वो उसको बहुत प्यारी लगती है। तो ही यूज्ड टू, उसने बताया कि ब्रो मैं वैसे तारीफ करता था ना, तो 20 डीएम में से मान लो 4 या 5 लड़कियों के रिप्लाई आएंगे, ये मैं 20 लड़कियों को भेजता हूँ तो 10 से 12 लड़कियों के रिप्लाई जरूर आते हैं, और वो एक आइस ब्रेकर हो जाता है। पर ये तो गलत बात है ना। गलत तो बहुत कुछ है। हाँ मतलब, तो अगर आप चाहते हो कि कोई एक अच्छा वाला लाइफ पार्टनर मिले जो हमारे साथ लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप में चले, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चले, तो उस टाइम पे आपको 20 लोगों को देखने की जरूरत नहीं है ना। शॉर्ट लिस्ट करके रखो, अपनी जो रियल लाइफ में लोग हैं जिनको जानते हो उन लोगों को अप्रोच करना ज्यादा बेटर रहेगा, rather than आप रैंडम डीएम्स में स्लाइड्स करो। ये जो एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, मेरे को लगता है ये सोशल मीडिया पे ज्यादा टूटती हैं, क्योंकि आप अपनी एक साइड दिखा रहे होते हो, फिर आप लोग मिलते हो, ठीक है, तो कई बार दिल टूट जाता है फिल्टर्स की वजह से कि ये तो वैसा दिखता ही नहीं है, ठीक है। कई बार फिर वो पर्सनालिटी की वजह से टूट जाता है, तो ये चीजें हैं डेफिनेटली। अच्छा, आपने कभी मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप वगैरह कुछ ऐसा देखा है? हाँ, मैंने देखा है, पर मतलब फील किया है, मतलब खुद थे या देखा है? मैंने देखा भी है, मैं खुद के बारे में बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती हूँ किसी भी फालतू के लोगों को। ओके। तो मैंने देखा है कि इट्स लाइक ऐसा कि मतलब मेरी एक फ्रेंड
रिलेशनशिप में है, ठीक है। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी कम नहीं है, दोनों कम नहीं है, दोनों मतलब दोस्त है एक नंबर के, ठीक है। तो दे लाइक कि उसने कोई गलती कर दी, किसी के साथ डेट वेट पे चला गया रिलेशनशिप में रहने के बाद भी। अरे तो बड़ी गलती है काफी। हाँ, डेट पे चीटिंग है एक्चुअली ये तो। सिर्फ डेट ही तो हाँ, है। अच्छा डेट का क्या मतलब होता है? मतलब चीटिंग है, इट्स चीटिंग, पर मैनिपुलेशन की बात चल रही हाँ, है तो चलो, बिल्कुल, मैनिपुलेशन बिल्कुल, होता है। अरे तुम्हें पता है मैं बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गया था, अगर नहीं जाता ना, वो तो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, मतलब ऐसा झूठ बोल करके कि पहले मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, वो रो रही है, उसको पता है, उसने सारे टेक्स्ट वगैरह चेक करके रखे हैं, एंड देन उसके बाद फिर उसने एक्सेप्ट किया, बहुत टाइम के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं ही गया था डेट पे, पर बेबी मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना, यू आर माई लव, और मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ, ये सब तो टाइम पास है, ऐसा मैनिपुलेशन। और वो इस पे कन्विंस हो गई? हाँ सीरियसली? हाँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें ज्यादा गलत कौन है। लड़का तो डेफिनेटली गलत है हाँ। कि भाई वो तो गेम खेल ही रहा है, बट आप इस पे फिर कन्विंस क्यों है? क्योंकि लड़की के क्या साइड है? आपकी फ्रेंड है, आपने बात की होगी। हाँ ठीक है, थी, मतलब अब तो नहीं है। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, तो इमेज बचाई जा रही है यहाँ पर अपनी। पीआर गेम। नहीं जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। मतलब वो थी, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप ना पता नहीं क्यों ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, फीमेल फ्रेंड से तो बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्यों, बट आई वांट कि मेरी लाइफ में कोई अच्छी फ्रेंड है मेरी एक लाइफ में फ्रेंड बहुत अच्छी, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैनिपुलेशन के बारे में बात करते हैं। सो वो लड़की ऐसी है कि वो भी ऐसे बहुत सारी गलतियां करती रहती है, ठीक है, और उस गलती में शी इज लाइक किसी के साथ वो भी डेट पर चली जाती है या फिर किसी और इंसान से बात करने लगती है, तो वो भी रोना होना करके मैनिपुलेट कर लेती है। ओके यार, ये तो दोनों ही कपटी मनुष्य हैं। कपटी, पर साथ में दोनों को रहना है, लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वो देखते हैं अपने साथ, मतलब कि बेबी तुम तो बस हमारा जन्म दोनों का साथ है, दोनों को ही गेम खेलना है, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है शायद वो ना एक, आप ना किसी जानवर के साथ भी एक टाइम स्पेंड करोगे तो आपको एक अटैचमेंट हो जाता है। तो एक्चुअली ये वो रिलेशनशिप वाली कहानी नहीं है, ये एक अटैचमेंट है, दोनों को एक दूसरे की शायद आदत होगी है, बट अपने अपने गेम्स भी खेल नहीं है। और कहीं ना कहीं दोनों को शायद ये फील भी आ चुकी है कि मैं इसको कन्विंस कर सकता हूँ या मैं इसको कन्विंस कर सकती हूँ। हाँ, बट लड़कियों का ऐसा रहता है कि उनको कुछ ज्यादा कुछ नहीं पता चलता तो वो रोना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा। कि मतलब मैं रो के तो मेरा काम बन ही जाएगा, बट लड़कों का ऐसा नहीं होता, लड़कों को बेचारों को पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कुछ गलत करने के बाद। वैसे गलत दोनों है, मेरी नजर में तो दोनों ही गलत है, बट दोस्त है तो कुछ नहीं कह सकते अब उसमें। बट उसके बाद लड़के को पूरा कहानी शुरू से लेकर के एंड तक बतानी पड़ती है, और लड़की का जब मूड घुमा वो तो ठीक है, रो के खत्म कर देगी, निंजा टेक्निक है। हाँ, वो रो के खत्म, लेकिन लड़के को बेचारे को पूरा फिर से स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर मूड स्विंग हुआ तो फिर बताना पड़ेगा कि नहीं यार ऐसा हुआ था, सॉरी। पर लड़की अगर फिर से स्टार्ट, लड़का अगर बोले अपनी साइड से स्टार्ट करके बोले कि नहीं दे बेबी तुमने तो मेरे साथ गलत किया था, रोना स्टार्ट, खत्म, फिर तो कोई कमबैक ही नहीं है इसका, कोई तो कमबैक नहीं। अब आप ही मनाओगे उससे। अच्छा सॉरी यार, यू हर्ट माय फीलिंग्स। ओके, अच्छा ज्यादा मैनिपुलेटिव कौन होते हैं इन जनरल, लड़के या लड़की? लाइक हु इज द प्रो? लड़कियां प्रो होती हैं। क्या? मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मतलब उनके पास एक रामबाण है, रोना, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। तो सपोज दैट ब्रेकअप हो चुका है उनका, तो उसके बाद एक्स मेरा बहुत टॉक्सिक था। टॉक्सिक एक वर्ड है जो उन लोगों की लाइफ में बिल्कुल ऐसे जुबान पर डिक्शनरी का सबसे पहला वर्ड मुझे लग रहा है टी, उनको दिखता है टी फॉर टॉक्सिक। तो वो यही करती हैं कि हर टाइम में लड़कियों को टॉक्सिक बना देती हैं। हाँ। बट ऐसा नहीं है, कुछ लड़के भी गलत रहते हैं, लड़कियां भी कुछ गलत होती हैं, बट मोस्टली लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है लड़कियां ज्यादा, क्योंकि लड़कियां हमेशा ना बेटर ऑप्शंस देखती रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। लड़के को लगता है यार कौन बेचारा अपना करियर बनाने में, सक्सेसफुल होने में, अपनी फैमिली को देखने में, सब कुछ देखने में बिजी रहता है, कहता है यार चलो एक है मेरे पास, वो भी मुश्किल से पट्टी है, 10 DM में स्लाइड कर। क्या आप कहना चाहती हैं लड़कियों को अपने करियर की चिंता नहीं होती? कम होती है ना, क्योंकि इसी
अभी आपने रील्स देखी होंगी, बहुत सारी रील्स, कि तुम्हारे पार्टनर को कितना मंथली अर्न करना चाहिए या कितने 5 लाख 10 लाख तो ऐसे बोलती हैं जैसे। हाँ, तो लड़कों के ऊपर वो थोड़ा सोशल एक मीडिया की pressure वजह है। से प्रेशर रहता है, प्लस फैमिली को देखना है, क्योंकि लड़कों के ऊपर बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती ही हैं। बिल्कुल है। और लाइफ पार्टनर जब आती है उनकी लाइफ में, तो वो भी एक्सपेक्टेशंस रखती है। ऑल्दो लड़कियां भी आजकल इंडिपेंडेंट हैं, बट लड़कियों को भी लड़कों से ज्यादा अर्न करने के बाद भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हमारे लिए कुछ करे। तो फैमिली, वो खुद, उसके बाद उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, या फिर शादी के बाद जब वाइफ होती है, वाइफ के बाद बच्चे, तो उसके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। उसको अपना सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फैमिली वाले क्या बोलेंगे, फिर रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, तो उसके ऊपर मेंटली बहुत प्रेशर रहता है। बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां इनकम्पैटिबल कम प्रेशर में रहती हैं करियर के लिए, लड़के ज्यादा रहते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। दिस इज वेरी ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ना, लड़कों के ऊपर एक चीज आती है कि आपको पैसा तो कमाना है। यस, है ना? और वो बहुत सारा आपको अपनी जनरेशन को, मतलब आपके फादर अगर 20 पे थे तो आपको उसको 100 पे लेकर के जाना है। ये भी एक प्रेशर बिल्ड होने लगा है आजकल लड़कों के ऊपर, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे, नालायक औलाद है तो। हाँ, नालायक औलाद है, बेचारे करते तो है, कितनी मेहनत करें। मेहनत तो बहुत करते हैं यार, नो डाउट। अच्छा, एक चीज जैसे अभी आपने बोला कि लड़कियों के साथ इतनी स्ट्रांग फ्रेंडशिप नहीं है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है। लड़कों में ना एक ब्रो कोड चलता है, एक भाईचारा है कि भाई ये तेरे लिए जान भी दे देंगे। लड़कियों में लड़कियां इतनी मतलब स्ट्रांग फ्रेंडशिप यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, क्या कारण है यार? कुछ लड़कियों की होती है बहुत, अब मुझे नहीं definitely. पता टचवुड उनकी कैसे होती है, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है लड़कियों में ना एक टाइम के बाद चेंजेस आने लगते हैं। या तो लड़की, फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, एक है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, मतलब छोटे लेवल पे थोड़ा, और एक थोड़ा ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है बाय डिफॉल्ट, तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस आने लगते हैं, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, उस लड़की का फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को थोड़ा अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस हो जाती है वो लड़कियां, और प्लस ऐसा भी होता है कुछ जेलेसी फैक्टर भी लड़कियों में थोड़ा सा रहता है। बाय डिफॉल्ट वो इनबिल्ट होता है, नेचर ही है वो लड़कियों का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता है। अच्छा, ये मुझसे आगे कैसे हो गई, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो थोड़ा सा आई फील होता है उनके अंदर, डेफिनेटली होता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप नहीं चलती। ऑल्दो मैंने ट्राई किया था, मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी, मैंने उसको मतलब अभी आफ्टर 8-10 ईयर्स मैंने उसको कॉल किया था, बट थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक बार मैंने उसको 5 सितंबर को कॉल किया था, मुझे याद है 2023 में कॉल किया था मैंने उसको, बट मुझे उसके बात करने के वे से लगा नहीं कि शी इज इंटरेस्टेड, और मैं उसको बचपन से अभी तक 10-12 साल तक बात नहीं हुई थी, बट मैं उसको फ्रेंड मान रही थी अपने साइड से। तो यार 10 साल बाद एकदम से आप उसके सामने प्रकट हुए, हो सकता है वो कनेक्शन फील ना हुआ हो। कनेक्शन, अगर आप बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, आप किस उम्र में बेस्ट फ्रेंड थे आप दोनों? हम 3rd-4th क्लास में बेस्ट। यार भूल गई होगी अब तक तो वो। तो मैं तो याद रखी हूँ ना, मैंने अपने साइड से याद रखा है। तो अगर आप वही, मैं जो फील कर रही थी वही अगर वो भी फील कर रही होती, तो वो बॉन्ड बहुत अच्छा अभी तक बन चुका होता, फिर से रीबिल्ड हो चुका होता वो बॉन्ड, बट उसके साइड से नहीं था, तो फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया कि चलो छोड़ो। क्या पता उसकी दूसरी बेस्टी बन गई हो, दैट डजंट मैटर, दीपिका की जगह दीपशिखा आ गई हो, हो भी सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, फ्रेंड्स होने चाहिए, क्योंकि 10 साल का गैप बहुत बड़ा होता है, बट स्टिल अगर आप किसी को फ्रेंड मानते थे तो फिर मानो वो किसी सिचुएशन की वजह से कनेक्शन ब्रेक हो गया था, हमारा कांटेक्ट नहीं था, बट कांटेक्ट नंबर मैंने ढूंढा, पता नहीं कहाँ से निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, और फिर कॉल करने के बाद ऐसा रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ट ब्रेक कर देता है, क्योंकि आप अपने साइड से किसी के लिए फील कर रहे हो, बहुत अच्छा बॉन्ड फील कर रहे हो, और इसके बाद कोई इंसान आप कॉल करते हो, उसके बाद आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो उस टाइम पे आपको लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया, मतलब बॉन्ड सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। सेल्फ रिस्पेक्ट, सी फ्रेंडशिप थी तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी ही नहीं चाहिए उसमें, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं होनी चाहिए, खत्म भाई, दोस्त है तो बस हमारा दोस्त ही हमारी जान है, वो कुछ भी कर ले। लड़कों में क्या होता है, मतलब हर बार नहीं बट यूजुअली अगर कई सालों बाद भी बात हो रही है ना, तो वो सीधा क्या होगा, आजा भाई बैठते हैं, हाँ, वो बैठने वाला मंडली में एक बार आप बैठे और उसके बाद वो सब कुछ एकदम से रिबिल्ड हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये एक है। दूसरा, लड़कों में कंपैरिजन बहुत कम होता है। हाँ, ठीक है, मतलब
लड़कों के लिए इतना मैटर नहीं करता, तू 5 लाख कमा रहा है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, वो साथ में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, तो वो ये एक फैक्ट है, नो डाउट। ये तो है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर मेरे लाइफ में अब एक अच्छी फ्रेंड है। अरे ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बट उससे मतलब ऐसा अभी थोड़ा कम बात होती है, बट शी इज वेरी गुड फ्रेंड। बट लड़कों के साथ मेरी फ्रेंडशिप अलग लेवल पे है। मतलब मैं उनको 1.5-2 साल बाद भी कॉल करूंगी ना, तो दे आर लाइक, अच्छा तुम जिंदा हो, मुझे लगा नहीं हो जिंदा। फिर नॉर्मल बातें होने लगती, और क्या चल रहा है, ऐसा वैसा सब अपना, वो भी अपना रोना, मैं भी अपना रोना स्टार्ट कर देते। बट फीमेल फ्रेंडशिप में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह जाती है। अच्छा, लड़का और लड़की क्या वाकई दोस्त हो सकते हैं? सी ऑन अ जेन्युइन नोट हो सकते हैं। कैसे? बस एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। वो आ जाती है ना किसी एक साइड से तो आ ही जाती हैं यार, और स्पेशली अगर लड़की सुंदर हो तो। अभी पता है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत फनी और इंटरेस्टिंग बात बोली गई थी कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोस्त हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की सुंदर नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे अंडरस्टैंडिंग लोग भी होते हैं। हाँ, मतलब एक टाइम तक आप किसी के साथ रहते हो, उससे सारी चीजें शेयर करते हो, तो अटैचमेंट हो जाता है। वो अटैचमेंट होता है, प्यार नहीं होता है कि किसी से प्यार व्यार हो गया अंधा वाला, नहीं। बहुत कम रेयर लोगों को ऐसा होता है। बट अगर आपके बीच में चीजें क्लियर है, लड़की अगर रिलेशनशिप में, लड़का भी रिलेशनशिप में है, या नहीं भी है कोई, पर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और सारी चीजें क्लियर है उन दोनों के माइंड में कि हाँ भाई ये तो नहीं हो सकता, ये अपना भाई मतलब समझ रहा हो, लड़की को ये तो लड़का ट्रीट कर रहा है, भाई ये तो अपना ब्रो है, और लड़का बोल रहा है ये तो मेरी सहेली है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत सारे रिलेशनशिप्स मैंने देखे, बेस्ट फ्रेंड होने के बाद उन्होंने शादी की। ऑल दैट्स गुड, बिकॉज सी आप किसी को इतना ज्यादा जान गए और इसके बाद शादी कर रहे हो, तो इट्स गुड। बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते, इसके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। ठीक है। नहीं, काफी बार रिलेशनशिप में ना एक थर्ड पर्सन आता है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, और वो तो होती है, आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जैसे लड़कों की क्या है, लड़की बेस्ट फ्रेंड बहुत कम ही मिलती है। हाँ। पर लड़कियों का गाय बेस्ट फ्रेंड काफी स्ट्रांग एक ओपिनियन होता है, एक अलग रिस्पेक्ट होती है, और देयर आर एन नंबर्स ऑफ केसेस, आई एम नॉट सेइंग सबके साथ ही होता है, बट देयर आर लॉट ऑफ केसेस कि जहां उस लड़के को मौका मिलता है तो धीरे धीरे स्लाइड इन करता है। सी जब एक मेल और फीमेल फ्रेंड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं फीमेल हूँ, मेरा एक मेल फ्रेंड है और मैं रिलेशनशिप में भी हूँ, तो मुझे पता है कि फ्रेंड की लिमिट्स कुछ सर्टेन लाइन मतलब क्रिएट हो चुकी है, बस वहीं तक है मेरा फ्रेंड। बट जो लाइफ पार्टनर होता है, आप उसके साथ, या रिलेशनशिप में जो पार्टनर होता है, उसके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो। तो जब कभी कुछ गलत हो रहा है, तो इतनी ज्यादा चीजें आप पार्टनर के बारे में इतनी बुराई मत कर दो अपने गाय फ्रेंड से कि वो आपके पार्टनर को नेगेटिव वे में ट्रीट करने लगे। क्योंकि जब उसको थोड़ा सा गैप आप खुद बना करके देते हो ना, तभी कोई थर्ड पर्सन एंटर करता है। आप इतनी स्पेस ही मत दो किसी को कि किसी रिलेशनशिप में एंटर करे वो इंसान। उसकी लिमिट्स उस तक, वो पार्टनर की लिमिट उस तक और फ्रेंड की लिमिट उस तक होनी चाहिए कि भाई तू मेरा फ्रेंड है, ठीक है, तुझे ये चीजें पता होनी चाहिए मेरे रिलेशनशिप के बारे में। बाकी रिलेशनशिप तो प्राइवेट होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर आप प्राइवेसी नहीं रख रहे हो तो वो खराब होगा, क्योंकि आप जाकर के थर्ड पर्सन की जाकर के बुराई कर रहे हो, उसके बाद फिर नहीं यार ही इज माई लव, मैं तो उसके बिना नहीं जी सकती, तो आपने खुद उसकी बेइज्जती की वहां पर जाकर के, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से थर्ड पर्सन के आने से रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट पड़ता है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, बहुत सारा ग्रुप सर्कल, बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं इम्पैक्ट करता। लोगों को पता है लिमिट नहीं पता, हाँ, कि कहाँ ये लिमिट रखनी है। ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये लिमिट कहाँ होनी चाहिए? जैसे कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त है, लड़की रिलेशनशिप में भी है, हाँ, तो अब वो जो गाय फ्रेंड है या गाय बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, वो कुछ लिमिट्स क्या होनी चाहिए? वो लिमिट्स जो आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कभी भी थर्ड पर्सन से मत शेयर करो। आपके लिए कोई भी चीजें आप प्लान करो, सब फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है वो बता करके रखो, बट अपनी वो चीजें प्राइवेसी मत बता के रखो। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाय मतलब जो आपका पार्टनर है, उसको वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, या आपको फाइनेंशियली या किसी भी इमोशनली मतलब इमोशनली चीजों की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, या फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं चल रहा है। सबकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पर ब्रेकडाउन्स होते हैं।
तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को नहीं बताना चाहिए अपने गाय बेस्ट फ्रेंड से वो चीजें भी, क्योंकि वो बहुत प्राइवेट चीज है। उसने सिर्फ आपसे शेयर करी है, उसका कुछ रीजन होगा, क्योंकि वो आपको लाइफ लॉन्ग अपने साथ देखता है, अपनी पार्टनर आपको उस लायक समझता है, इस वजह से उसने शेयर की। तो आप उससे अपने फ्रेंड से जाकर शेयर मत करो। थोड़े छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसकी बुराई मत करो जाकर के, रोने मत लगो तुरंत जाकर के। ठीक है यार, झगड़ा ही तो 1-2 दिन बाद सही हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज मेल जो होते हैं फ्रेंड्स, जो अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उन पे भी अप्लाई होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड की जाकर के बुराई मत करो, उसके बारे में कुछ उल्टा मत बोलो, उसके फ्रेंड्स के बारे में भी कुछ मत बोलो, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो आपको अर्न करनी पड़ती है वो चीजें, और फिर थर्ड पर्सन तभी आकर के वो चीजें खराब करता है जब आप आउट ऑफ लिमिट ओवर शेयर कर देते हो कोई चीज। तो वो मत करो, तो फिर सारी चीजें अच्छी लगेगी और लिमिट में बिल्कुल सारी चीजें सही लगती है। ग्रेट। एक्चुअली ये बात ना बहुत सही है कि जब भी आप किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे होते हो, चाहे वो छोटी सी लड़ाई हो, ऐसे में क्या होता है, आप अपने पार्टनर से उस चीज को कंपनशिएट कर जाओगे फ्यूचर में। आज लड़ाई हुई है, हो सकता है 4 दिन बाद एकदम सब कुछ सॉल्व हो जाए, लेकिन जब एक थर्ड पर्सन को आप बता देते हो ना, आपका नैरेटिव अपने पार्टनर के लिए चेंज हो जाएगा, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की। लेकिन वो थर्ड पर्सन वो नैरेटिव चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बॉन्डिंग है, आप फील करते हो। वो उसकी एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर लेगा कि यार ये इंसान बेकार है, और अगर वो धूर्त इंसान है तो वो उसको यूज भी करेगा। एग्जैक्टली, वो ट्रिगर पॉइंट्स पे पिंच करेगा, या ये चीजें काफी होती हैं। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। ठीक है, ग्रेट। एक चीज मेरे को जाननी है फीमेल पर्सपेक्टिव से, आप बहुत अच्छे से शायद बता पाओगे कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन क्यों कर जाती हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी बचपन की मोहब्बत है, तो उसके पापा और उसकी गर्लफ्रेंड के पापा जो हैं वो कलीग्स थे, तो फैमिली में आना जाना है, ठीक है। अब जब शादी की उम्र हुई तो भाई उस लड़के ने थोड़ी कोशिश की। अब लड़का 2 या 3 बार लड़की के पापा से मिलके भी आया, बट अल्टीमेटली अब लड़की की सगाई हो गई है रिसेंटली, और वो देवदास बना घूम रहा है हमारा भाई। और रीजन ये है कि वो शायद उसके पापा को कन्विंस भी कर लेता, लेकिन लड़की जो है वो बैकफुट पे चली गई, ये कह के कि यार मैं मेरी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अब वो लड़का उस चीज को नहीं भुला पा रहा। तो रिलेशनशिप उनका काफी लॉन्ग टर्म, हाँ, बचपन का बताया ना, बचपन से अब था। तो लड़कियां क्या जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं क्या चीजों से? देखिए, जो लड़कियां टाइम पास कर रही हैं वो जल्दी मूव ऑन कर जाएंगी, पर जो लड़की वो लड़की ऑब्वियसली सीरियस रिलेशनशिप में रही होगी, क्योंकि उसने बहुत टाइम दिया है अपने रिलेशनशिप को। पर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाती हैं। उनके ऊपर भी कुछ प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है उनके ऊपर, ठीक है। अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ ऐसे फैमिली में सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो नहीं, कभी कभी लड़कों को वो नहीं बता पाती है, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है। आज बता दो, क्या वो बात होती होगी कि यार आपने सालों तक एक दूसरे से बात की कि हम शादी करेंगे, और उसके बाद जब फैमिली प्रेशर आया तो आप बैक स्टेप कर गए। एक तो मम्मी पापा का ना, इंडियन फैमिली का एक बहुत बढ़िया एक जुगाड़ है उनके पास इमोशनल ब्लैकमेल करने का। मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं जहर खा लूंगा, अब मेरी समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। ये चीजें ना कहीं आप अगर बच्चे हो, पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ। तो उनसे बढ़कर मुझे नहीं लगता शादी के बाद ही पार्टनर होता है, शादी से पहले नहीं हो पाता वो इंसान। बहुत ही किसी का बहुत ही ज्यादा टूट प्यार होगा तो ही हो पाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, प्लस पार्टनर भाई बहन होते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी मम्मी पापा होते हैं। और जहां मम्मी पापा ने बोला कि नहीं मेरा इज्जत का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, या कुछ तो इंडियन फैमिलीज में बीमारियां भी, शुगर होती है या कुछ ऐसे बीपी की प्रॉब्लम होती है माँ बाप को। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मतलब पेरेंट्स देखे हैं। पर अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कहते कि ठीक है हमारे बच्चों की खुशी में ही खुशी है, बट कुछ ना रिलेटिव्स आकर के बर्बाद कर देते हैं मम्मी पापा को, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड होता है। फिर वो प्रेशर बच्चों को ट्रांसफर करते हैं शादी को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के। एंड देन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है वो जो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, इसकी वजह से लड़कियों को लगता है यार हम तो पराया धन है, हम अपने माँ बाप की खुशी से अगर कर लेंगे तो कल को क्या पता, मतलब हमारे माँ बाप की, क्योंकि अगर किसी का छोटा भाई बहन है तो रिलेटिव्स
ऐसे ना हवा में बात फैलती, जैसे पॉल्यूशन है ना, वैसे ही रिलेटिव्स की बुराइयां करते और बातें फैलती है। तो फिर उनके छोटे भाई बहन है अगर, तो उनको भी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, अरेंज मैरिज। और इंडियन फैमिली अभी इतनी ज्यादा मॉडर्न नहीं हुई है कि वो लव मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे। तो लड़कियों को ये ऐसा लगता है, क्योंकि छोटे भाई बहन है, छोटी बहन है अगर, लड़की है अगर, स्पेशली अगर छोटी बहन है किसी लड़की की, तो अगर तुम ऐसे करोगी तो उसकी शादी नहीं होगा, इसके रिश्ते का क्या होगा कल, एक लेबल लग जाता है समाज। हाँ। तो इसकी वजह से फैमिली प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बट अगर आपके माँ बाप, आपके अंदर इतना ज्यादा पावर है कि आप उनको कन्विंस कर सकते हो, और बहुत सारे रिश्ते तो इंटरकास्ट की वजह से टूट जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनिशियल फेज में देखो, ये चीज देखो, और अगर आप नहीं, मतलब एक बार तो ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है लड़के को चाहे लड़की को अपने मम्मी पापा से बात करके ट्राई करना चाहिए कि यार अगर क्या पता ये काम आ जाए। एक बार की ट्राई से कहाँ मानेंगे यार। मतलब देखो, एक चीज होती है ना कि आपको पता है, यहाँ से हर किसी को अपनी फैमिली का पता होता है, ठीक है, कि मेरी फैमिली मान जाएगी या नहीं मानेगी, ठीक। अगर वो नहीं मान रही और आपको ये चीज पहले से क्लियर है, तो ये तो क्लियर है कि वो एक बार में तो ऐसा नहीं है कि पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, ओह बेटी मैं तो यही इंतजार कर रहा था। तो वो एक फाइट है, उसको आपको एक तरीके से खेलना पड़ेगा, इट्स अ गेम। सो मैं एक इसका लाइव एग्जांपल दूंगी। सो मैं पहले पीजी में रहती थी, 2-3 साल पहले की बात है। तो मेरी पीजी में रूममेट थी, तो वो दी थी, मतलब काफी बड़ी एज की थी। उनको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में 7 साल लगे हैं, बट उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया है। और उनके फादर इज लाइक बहुत अच्छे लेवल पे ऑफिसर है, और जिनसे उनको शादी करनी थी, मतलब वो ब्राह्मण थी, और वो क्या थे, कुछ तो थे, मतलब मुझे नहीं पता, बट ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे, कुछ और थे, यादव या फिर कुछ थे। तो वो इंटरकास्ट हो गई पहली बात, और मतलब बैकग्राउंड भी, वो ऑफिसर है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो उनको ना बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने 7 साल, हाँ, उन्होंने मना लिया, और उनका रिलेशनशिप 17 साल, अभी 18 इयर्स, अभी शादी हुई है कुछ हफ्तों पहले। अरे ग्रेट। हाँ, तो यही तो एक फाइट आपको करनी पड़ेगी ना। लड़की को क्यों लग रहा है कि मैं जाके एक बार बोलूंगी और मान जाएंगे। और इसका पता है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, जो शायद स्टार्टिंग में आप नहीं देख पाते, कि अभी तो आपने एक प्रेशर में आके, पेरेंट्स ने एक लड़का ढूंढा, आपने शादी कर ली, आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, आप वो लड़की थी जिसने सीरियसली उस लड़के से प्यार भी किया है, आप वो 100% दे ही नहीं पाओगे उस शादी में। आप समझ रहे हो? क्योंकि लड़कियों की ना इमोशनल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, एक इमोशनली मतलब बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हैं। तो वो चीज बाद में शादियों में दिखती है। और ऐसे ना बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं, मतलब मेरे आसपास भी मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 केसेस ऐसे देखे हैं कि शादी के 3-4 महीने के अंदर डाइवोर्स हुआ, क्योंकि शादी के बाद लड़की को रियलाइज हो रहा है कि यार मैं इसके साथ तो नहीं रह सकती, मेरा मतलब मन तो वहीं हो रहा है, मैं अपना 100% दे ही नहीं पा रही। ये लड़का मुझे टच भी करता है ना, जो कि मेरा हस्बैंड बन चुका है, तो मुझे घिन सी आती है, बुरा लगता है। अगर आप किसी के साथ इतने टाइम तक हो, तो पहली बात तो आपको उससे अटैचमेंट हो जाता है, और प्यार भी रहता है, कहीं ना कहीं रहता है, वो थोड़ा सा ही हो बट रहता है। बट मोस्टली जो शादियां टूट रही हैं इस टाइम पे, उस टाइम पे लड़कियों को ये रियलाइज नहीं होता कि यार मैं अपने साथ साथ किसी और की लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। तो उससे पहले अपनी फैमिली को कन्विंस कर लो, मैं ऐसा बोलूंगी। और लोगों को ऐसा लगता है लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर जाती है। आपने 7-8 डाइवोर्स के केसेस जो बताए, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि लड़कियां जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं? नहीं कर पाती हैं यार। तो ये बाद में रियलाइज, वो बोलते हैं ना, अब पछतात हो क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो आपने अपनी फैमिली को भी डाइवोर्स में एक दाग लगा दिया। जिस धब्बे से आप डर रहे थे वो आपकी फैमिली पे भी लगा, और आपने जो किया सो किया, आपने उस लड़के की लाइफ भी बर्बाद कर दी। या मान लो ऐसा ही एक लड़का करे तो उसने उस लड़की की लाइफ भी बर्बाद कर दी। तो मेरे ख्याल से तो ये सोचने वाली चीज है यार। हाँ, पर आप मतलब लड़कियों का ना एक चीज रहता है कि यार अगर मैं लव मैरिज करूंगी, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं ठीक है, अगर तुम लव मैरिज कर रहे हो ना, तो शादी तुम्हें मतलब एक प्रेशर, फिर क्योंकि लव मैरिज में भी बहुत सारी ऐसी लव मैरिजेज है जो बहुत सालों के बाद टूट जाती हैं, या 1-2 साल के बाद भी टूट जाती है। शादी के बाद लोगों को पता चलता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती ड्यू टू सम रीजंस। मे बी वो साइड इंसान के आप नहीं देख पाते हो, रिलेशनशिप में रहने के बाद भी, शादी के बाद आप देख पाते हो। तो फैमिली ऐसा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी हम लव मैरिज तो करवा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लाइफ लॉन्ग चलाना, हम बीच में नहीं आएंगे, कोई भी गड़बड़ हुई तो। हाँ, लेकिन अगर वहीं आप
मतलब ये मोस्टली इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास, अपर क्लास फैमिली में भी होता है। लेकिन अगर वहीं आप अरेंज मैरिजेस करते हो तो वो बोलते भाई हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तुम्हारी, चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए हम तुम्हें उठा के फिर ले आएंगे, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम तुम्हें लाइफ लॉन्ग घर पे बैठ करके खिलाएंगे। मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है। तो इस वजह से लड़कियां सोचती है कि चलो यार एटलीस्ट सिक्योरिटी जो फील होती है, सिक्योरिटी पेरेंट्स की मर्जी से शादी करने में कभी कभी लड़कियों को फील हो जाती है। वो बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि यू नेवर नो ना, अरेंज मैरिज के बाद भी आपका पार्टनर कैसा निकल जाए, क्या पता। फिजिकल अब्यूज करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, क्या पता वो लड़का ये भी रिलेशनशिप में रहा हो और वो अपनी जख्मी हालत में आया हो वो भी देवदास बना हुआ आया हो। हाँ। तो ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होता है। तो फिर वो कंपैटिबिलिटी बैठती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बैठती नहीं है, उसके बाद फिर डिवोर्स हो जाते हैं। बट लड़कियां दोनों, लड़के लड़कियां दोनों मूव ऑन नहीं कर पाते अगर वो सच्चा प्यार कर रहे हैं तो। अगर झूठा कर रहे हैं तो फिर यार टाइम पास तो चल तो खैर 10 ब्रेकअप 10 पैक, आग लगे बस्ती में हम बैठे मस्ती में। हाँ। फिर तो सही है। ओके चलो अब थोड़ी सी ना अच्छी पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कोशिश करते हैं। एक फीमेल यूजुअली रिलेशनशिप में क्या देख रही होती है, फीमेल पर्सपेक्टिव से अगर समझे तो? फीमेल पर्सपेक्टिव से अगर देखा, मैं जो देखती हूँ मैं वो बता सकती हूँ क्योंकि बाकी लोगों का नहीं पता। सो मैं देखूंगी कि मेरा पार्टनर ऐसा हो कि बहुत ही ज्यादा मेरे लिए, मतलब मेरे साइड हमेशा रहे, मतलब मेरे लिए लॉयल हो। मोस्टली लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो गुस्से में ना जल्दी बर्स्ट आउट हो जाती हैं, अरे ये क्या, पैनिक हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, और कभी कभी बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेती है। जैसे कि मैंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, किसी ने भी कुछ भी कर दिया तो उस टाइम पे वो इंसान सुने और मैं गुस्सा कर दूं उस इंसान पे, करती रहो, मैं जब तक अपनी पूरी भड़ास ना निकाल लूं ना तब तक वो इंसान सुने, बुरा नहीं माने उस चीज का। अरे वाह। वो भी बोलेगा तो भी मैं सुनूंगी, वो कुछ भी बोल दे मैं सुन लूंगी। अच्छा इन केस मैं एक सिचुएशन देता हूँ, आप उस समय उस जोन में हो कि आप लगातार गुस्सा कर रहे हो और कोइंसिडेंटली, मैं समझ रहा हूँ कि एक दूसरे पार्टनर को समझना चाहिए, बट ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो भी उसी जोन में है, वो भी बोल रहा है और आप भी बोल रहा, अब किस डायरेक्शन में जाएगा ये? दोनों लोग चिल्ला लो, दोनों लोग, ठीक है। सपोज दैट एक दूसरे को कुछ बोल दिया ऐसा, तो थोड़ा शांत रहो, थोड़ा टाइम लो, आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम लो, जब दिमाग शांत हो जाए अच्छे से फिर कॉल करके फिर से बात करने लगो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। एक रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े तो हमेशा होते हैं ना, मैटर ये करता है आप उसको डील कैसे करते हो, ट्रीट कैसे करते हो। आप उसको बड़ा बना के ट्रीट करोगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, कल को आपका ब्रेकअप हो जाएगा उस चीजों को लेकर के। बट अगर आप उसको बिल्कुल छोटी सी चीज, अपने लाइफ का जस्ट पिंच, कुछ छोटा सा पार्ट समझते हो कि यार ये तो आता जाता रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यार हो गया, लड़ाई तो थी, हो गई, कोई बात नहीं, अब तुम भी शांत हो गए, हम भी शांत हो गए, चलो प्यार से बातें करते हैं। एग्जैक्टली नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जब भी कभी लड़ाई वगैरह होगी ना, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड रखो। अब वो हो सकता है लड़ाई की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो आधे घंटे की है या 3 दिन की है। नहीं 3 दिन तो नहीं होना चाहिए, हो जाता है यार, ऐसी बात कोई भी लड़ाई, मैं बोल रही हूँ कोई भी लड़ाई अगर मैं ऐसे अपने पार्टनर पे अप्लाई करूंगी, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर मैं रात को उस इंसान से बात किए बिना नहीं सोऊंगी, क्योंकि वो रिलेशनशिप पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। बहुत सारे मतलब आप मतलब कहते हैं रात ना बहुत ही गंदी चीज होती है, मतलब जब उसमें रात में लड़ाइयाँ होती है ना तो वो बढ़ती चली जाती है। तो कोई भी लड़ाई सुबह से रात तक रखो, रात के पहले उसको खत्म करके सो जाओ। और मान लो रात को ही लड़ाई हुई हो 12 बजे लड़ाई तो रात भर जगो, फिर बाद अगले दिन ऑफिस जाना है, भाड़ में गया ऑफिस, पैसा कहाँ से आएगा? ये भी लड़के के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको लड़की, ये तो फिर अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। रात में लड़ाई मत करो, दिन में करो यार, वीकेंड पे। अरे वाह, शेड्यूल कर गए, गूगल मीट पे भी डाल दें कि परसों लड़ाई करनी है 6 बजे से। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब अगर लड़ाई हो रही है तो उस चीज का सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि दिन में अगर वो सेकंड पर्सन, आपने बोला ऑफिस जा रहा है, पैसे भी तो कमाना है ना ऑब्वियसली, बिल्कुल, तो वहां पर वो सही से काम नहीं कर पाएगा, अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो रात में लड़ाई अपनी सॉर्ट आउट करो और भाई सो जाओ आराम से। नींद भी जरूरी है, ब्यूटी स्लीप इम्पोर्टेंट है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो कोई भी झगड़ा रात तक तो लेट नाइट तक मत लेकर के जाओ, रात से पहले खत्म करके आराम से सोना चाहिए।
ओके फिर सुबह फ्रेश होके बेबी गुड मॉर्निंग माय लव, ऐसा होना ओके, तो चाहिए। ऐसा लड़की भी कर सकती है ना आगे से अप्रोच? दोनों कर सकते हैं, वो तो दोनों के लिए है। मतलब कोई भी अप्रोच करे, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कोई भी झगड़ा ऐसा नहीं करूंगी। फिर पार्टनर ऐसा ना होना चाहिए कि गाली गलौज ना दे भाई पार्टनर। मेरे आइडियल, मुझे ऐसा आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए, मारे पीटे नहीं, मतलब लड़ाई। ऑब्वियसली यार, मार पिटाई वाला तो कौन चाहेगा। हाँ, मतलब कुछ ऐसे रिलेशनशिप रह चुके हैं जिसमें ऐसा हुआ है, ओके, तो वो ना करे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली मेंटली इंसान को परेशान कर देता है। इंसान डिप्रेस भी हो जाता है उस चीज में। फिजिकल अब्यूज आपने अब ये टॉपिक छेड़ा तो वी कैन टॉक अबाउट इट, राइट? यस डेफिनेटली। सो ये उन लड़कियों के लिए है जो इस तरीके के रिलेशनशिप में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या मैरिज हो, गलती से अगर आप एक फिजिकल अब्यूज में हो, ठीक है, तो यार वो लिमिट कहाँ है? क्योंकि ये ना बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए आपके पार्टनर ने कुछ कर दिया फिजिकल अब्यूज, क्यों किया, तो इमीडिएटली वो रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, या एक लड़की उसको कैसे टैकल करे? कूलिंग पीरियड लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार की गई गलती गलती नहीं होती है। कभी कभी मतलब ऐसा भी हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता है, इतना मेंटली प्रेशर या इतना गुस्से में होता है इंसान कि कभी गलती से हो जाता है। बट अगर दोबारा वो चीज हो गई तो वो गलती नहीं होती है, वो जानबूझकर की गई गलती होती है। ओके, तो दोबारा अगर आपके साथ कोई चीज हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ओके, मुझे बट इसमें एक पॉइंट ये निकल के आता है कि अभी आपने जो बोला कि पहली गलती गलती नहीं होती, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे कि यार ये तो डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि पहली बार का माफ है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो? सी वो फॉर एग्जाम्पल आप भी बहुत ही ज्यादा, आप लोग साथ में हो, ठीक है, कोई कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनका गुस्सा मतलब कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी मतलब बीमारियों से गुजर रहे होते हैं, या डिप्रेशन से, कभी कभी कोई इंसान डिप्रेशन में भी होता है, दो पार्टनर साथ में रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है, फीमेल और मेल दोनों एंगर इश्यूज अपने कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। तो ये तो उनकी प्रॉब्लम हुई ना, ये जस्टिफिकेशन कैसे हुआ उस अब्यूज का? वो प्रॉब्लम उनकी, ठीक है, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल दोनों के हीट ऑफ द मोमेंट में कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो लोग नहीं करना चाहते हैं। वो आपके साथ भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई होंगी कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया होगा आपने, या फिर कुछ आपने किसी को ऐसी चीजें बोल दी होंगी जो आप मीन नहीं करते थे। हाँ, जो आप मीन नहीं करते थे। तो ऐसा भी नहीं कि उसने फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा उसको मार दिया, गलती से अगर एक दो थप्पड़ कभी गलती से भी लग गया, या कभी मतलब ऐसा भी हो गया हाथ भी उठ गया, तो आई फील फर्स्ट टाइम गलती हो सकती है किसी इंसान से। मुझसे भी कभी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अगर मैं गुस्से में बहुत सारे कुछ किसी को ऐसा बोल देती हूँ जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो कॉल पे अगर मेरा पार्टनर है तो मेरा हक है उस पे। बट अगर सेकंड पर्सन भी नहीं समझ रहा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है लड़कों को भी अब्यूज करती, फिजिकल हाँ, अब्यूज बिल्कुल, करती ऐसा नहीं है कि ये वन वे स्ट्रीट रह गई है। हाँ, बहुत सारे हैं। एक बार की गलती होती है, बट दोबारा की गई जानबूझ करके गलती होती है। तो आई फील फर्स्ट एक चांस तो हमेशा किसी को भी देना चाहिए। आप अपनी लाइफ में हमेशा एक चांस तो किसी को देते ही हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो एक चांस देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वो आपकी ह्यूमैनिटी है कि आपको देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डोमेस्टिक वायलेंस को क्या कहते हैं सपोर्ट करो, या फिर आप उसको सहो अपने ऊपर। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने ऊपर हो रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली लेकर के, नहीं वो बहुत बुरी चीज है, ऐसा मेल और फीमेल दोनों को नहीं करना चाहिए अपने पार्टनर्स पे। बट अगर कोई इंसान कभी ऐसा हो जाता है तो सेकंड चांस यार दे दो, क्योंकि आप उससे बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आप उसके साथ लाइफ लॉन्ग अपना पूरे जितना भी लाइफ स्पैन आप देखते हो कि आप उसके साथ प्यार से रहो, बच्चे, दादी, सब कुछ, दादा, कुछ भी करो समय के साथ। हाँ, समय के साथ बुढ़ापा 80 साल के हो जाओ उसी के साथ रहो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो वो सब सोच करके एक चांस देना चाहिए। एक चांस देना चाहिए, पर वो दोबारा कर रहा है तो खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, मतलब चलो इसमें सबके अपने अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट एक चीज है कि एक तो आपको एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी कि वो क्या लिमिट है जिस तक चांस दिया जा सकता है, और वो कौन सी लिमिट है जिसके बाद तो यार ये तो लाइक टू मच है, यहाँ तो बिल्कुल सस्टेन करना। और गाली गलौज भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। अगर आप गाली गलौज ही करने लग गए तो फिर रिस्पेक्ट अगर नहीं है किसी भी रिश्ते में तो वो रिश्ता खत्म होना ही होना है।
मुझे Okay. ऐसा लगता है बहुत जल्दी वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, तो आपको लगता है नहीं यार, आपकी लाइफ में इंसान इम्पोर्टेंट है तभी आप रिस्पेक्ट करते हो। अगर आपकी लाइफ में वो इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको एज इट इज ट्रीट करते हो कि यार बाहर में जा रहा है या नहीं रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इज्जत ही नहीं देनी है उसको। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, एक चीज लड़कों के लिए मैसेज जो रिलेशनशिप में गलती करते हैं, एज ए फीमेल आपको क्या लगता है कुछ चीजें जो एक लड़के को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यार ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या एक यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? व्हाट डू यू फील? कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप दिन भर बात नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिजी हो, ठीक है, बहुत सारे चीजें, 4-5 पॉइंट्स है, एक एक करके मैं बोलूंगी। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, आप दिन भर बात नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर से, बट रात में एक बार बात करो, थोड़ा बहुत टेक्स्ट करके एटलीस्ट दे बताते जाओ कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। और अगर वो प्रॉब्लम में है, अगर आपकी पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है या उसको उस टाइम पे आपकी जरूरत है, तो आप उस टाइम पे अवेलेबल रहो, एटलीस्ट उससे बात करने के लिए, उसको चीजें बताने, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती है ना, बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी में पैनिक होने लगती है। तो आप अगर कोई साथ में उनके रहता है जो उनको इमोशनली सपोर्ट करे, सही से कम्युनिकेट कर पाए, उनको सही से चीजें बता पाए, तो उस टाइम पे वो चीजें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में भी लाती है, उनको भी लगता है कि नहीं यार, ही इज देयर फॉर मी। तो इस वजह से लड़कों को कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप में रखना चाहिए, प्लस लॉयल्टी होनी चाहिए। आप अपने पार्टनर एक है तो एक ही है, लाइफ टाइम एक ही होना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी यही कि अगर हमारा बंदा है तो एक ही है, उसके साथ ही मुझे 80 साल तक अपनी पूरी ग्रेव तक वहीं पर जाना है। मतलब तन मन धन दो भाई उसको अपना, किसी रिलेशनशिप धन में तो बचा के रखो। ओके, मतलब धन तो ट्रिप्स वगैरह के लिए, मतलब हाँ, ठीक है, बचा के रखो। ओके, स्लैंग में बोल दिया मैंने। हाँ। नॉट लिटरली, ये मेरा अकाउंट है और ये लीजिए आप। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बहुत सारे डिवोर्स केसेस होते हैं, एलुमनाई इतनी देनी पड़ती है लोगों को। बहुत ज्यादा यार, ग्रेट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप रिस्पेक्ट दो, और अपने फ्रेंड्स के सामने ना लड़की को नेगेटिव मत दिखाओ। भाभी है तो भाभी है भाई, तुम्हारी मेरी बंदी, तुम्हारी सबकी भाभी, ओके, इज्जत दो भाई। जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई लड़के का फ्रेंड कॉल मतलब उसके बॉयफ्रेंड का फ्रेंड कॉल करके बोलता है भाभी कैसी है आप। मन में लड्डू फूटा। उसके तो मन में 10 लड्डू फूट जाते हैं, उसको लगता है ओ माय गॉड भाभी। और अपने पेरेंट्स वगैरह से अगर आप देख रहे हो तो अपने पेरेंट्स वगैरह से भी मिलवा दो उसको, बात करो, अपने फैमिली के सामने बहुत अच्छी इमेज बना करके चलो, क्योंकि कल को आपको उससे शादी करनी है। लड़की लड़के दोनों के लिए बिल्कुल, कि कल को आपको शादी करनी है तो अपनी फैमिली के सामने, अगर फैमिली जानती है तो फिर आप उसकी इतनी रिस्पेक्ट बना करके चलो कि कल को उनको लगे हाँ शी इज द वन या ही इज द वन फॉर लाइक मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए। चॉइस बड़ी है हमारे बच्चे की, वो फील आप ही को करवाना पड़ेगा अल्टीमेटली। हाँ, अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर की कैसी इमेज बनाते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो ऐसा, और बाकी तो सब ठीक ही है, अंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ कम करो, बस प्यार से रहो, जीवन बिताओ। सही है। अच्छा, पता है एक इंसान का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो उसकी बचपन की कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हाँ। जैसे एज ए मेल अगर मैं देखूं, मैंने बहुत सारी चीजें अपने फादर से सीखी हैं, ठीक है। पैसा क्यों इम्पोर्टेंट है, हाँ। एक मेल को क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे माय फादर इज फ्रॉम इंडियन नेवी और फिर बाद में वो ONGC के लिए वर्क करते थे, तो मैंने देखा यार इनको 1-1 महीने जाना पड़ेगा। वो उनका फ्रंट था वॉर का। मम्मी यहाँ पर हाउसवाइफ है, उनका एक अलग फ्रंट है कि भाई बच्चों को पालना है, ये सारी चीजें कर रही हैं, पूरी फैमिली को देना है। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, फैमिली पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिससे वो चीज टकराए। एज ए मेल ये सारी चीजें मैंने सीखी। एक फीमेल की अपब्रिंगिंग में या कंडीशनिंग में वो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो कि एक लड़के को देखने चाहिए कि अगर वो ट्रेट्स मिसिंग है ना तो इट कुड बी अ डिफिकल्ट केस, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है कि लड़के समझ नहीं पाते कि यार ये क्यों ट्रिगर हो रही है, ये क्या रीजन है। सी, अगर कोई लड़की आपके साथ लॉन्ग टर्म चीजें देखती है, आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपकी कोई भी लड़की आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, सो वो रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको इन दी एंड शादी करके उसके घर में जाना है, आप उसके माँ बाप को इज्जत नहीं दे रहे हो, तो आप, और वो अपने फैमिली पेरेंट्स को भी इज्जत नहीं दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है रेड फ्लैग है वो चीजें थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रिगर करती हैं। प्लस वो आपसे बात कैसे करती है, द वे शी कम्युनिकेट,
उसके बाद करने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग अपना रिलेशनशिप देख रही है कि नहीं देख रही है। कैसे पता चलेगा? कौन सी चीजों से? जैसे कि फ्यूचर प्लान्स वगैरह कर रही है वो आपके साथ, बच्चों की बातें कर रही है? बच्चों के नहीं, मतलब फ्यूचर को लेकर के सीरियस है, लाइक इन फ्यूचर आप लोग साथ में रहोगे तो क्या करोगे, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, आप बिजनेस अगर करना चाहते हो करियर को लेकर के क्या वो उसके प्लान्स हैं, वो सारी चीजें अगर आप देख रहे हो कि वो उस चीज के लिए सीरियस है, दैट मीन्स वो शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, उसको पता है कि कैसे करना है। और थोड़ा बहुत कुकिंग भी आनी चाहिए यार लड़की को, क्योंकि कहते हैं कि लड़के का वो क्या कहते हैं, दिल का रास्ता पेट से जाता है। ओके। तो एटलीस्ट मैगी और चाय बना के तो मत घर चला। हाँ। मेरे फ्रेंड के साथ लिटरली एक के साथ हुआ है। हाँ। क्यों भाई? मतलब कि उसका एक दोस्त है, उसकी वाइफ आई, अच्छी लड़की है, सब कुछ बढ़िया है, और मतलब उसने उसको शादी के 3-4-5 दिन बाद, जब वो दोनों साथ में रहने लगे, दोनों वर्किंग थे, तो मतलब शायद 15 दिन बाद आना पड़ा, है ना, घर से मेट्रो सिटी में। तो अब वो टिफिन में उसको मैगी दे रही है और वो रोते हुए फोन कर रहा है कि बोला भाई कितनी मैगी खाऊं। सही बात है। पहली बात तो ये कि मतलब मेड ठीक है, मेड आप लोग अच्छे हो, मेड खाना बना सकते हैं, बट यार कभी कभी लड़के का भी मन करता है यार कि मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना खाऊं, एकदम टेस्टी टेस्टी फूड खाऊं। तो थोड़ा सा कुकिंग वुकिंग में आने चाहिए लड़की को। और मतलब अपने जो छोटे भाई बहन है उनको लेकर के वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है थोड़ा, उसको पता है, ये नहीं कि भाई पार्टी कर रही है, दारू पी रही है और मस्त है अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं, उसको भी सीरियस होना चाहिए अपनी लाइफ को लेकर के। अगर वो सीरियस है अपनी लाइफ को लेकर के तो आपको भी सीरियसली लेगी ही ले वो। हमारे भाई लोग तो क्या मास्टर शेफ बन गया इम्प्रेस करने के चक्कर में। ठीक है, भाई लोग तो सब बन रहे, लड़के तो सारे एकदम ये एकदम ऐसे क्या चाहिए आपको, पास्ता चाहिए या क्या चाहिए? देखिए मैं बनाता मैं बनाऊंगा। हाँ, तो अगर लड़के कर सकते हैं, जो कि मतलब देखा जाए तो लड़के मोस्टली जॉब वगैरह ही करते हैं, कुकिंग किसी किसी का पैशन होता है बट कम लोग करते हैं लड़के, मतलब इंडियन फैमिली में तो आपने देखा ही होगा बहुत कम लड़के। बट वो अगर अपनी पार्टनर को खुश करने के लिए खाना बनाना सीख सकते तो बेबी आप क्यों नहीं सीख सकती हैं अपने पति को या अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए? ये बात भी है। सो अभी ना एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक इंसान की जो साइकी होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो बहुत कुछ डिफाइन करता है। yes. तो लड़की जब चीट करती है, ओके, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस होता है? बिकॉज यूजुअली फीमेल जो होती है ना वो इमोशनल बीइंग है, उनके लिए फिजिकल से ज्यादा वो इमोशनल कनेक्शन, पर्सनालिटी, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो जब एक लड़की चीट कर रही है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है रिलेशनशिप में भी और मैरिजेस में भी, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता होगा यार? मतलब आजकल लोगों के लिए डिवोर्स ना मतलब बहुत इजी बन चुका है, मतलब डिवोर्स या ब्रेकअप ना बहुत एक छोटा सा वर्ड बन के रखे, ठीक है यार हटाओ, अनटिल अनलेस आप किसी इंसान से सच्चा प्यार नहीं करते हो। तो जो इंसान, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, फीमेल्स ऐसा कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं है, क्योंकि यार आप 10 पार्टनर्स बदलोगे और एक को छोड़ के बेटर ऑप्शन देखने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा। एक टाइम के बाद आपको वो पार्टनर भी चीट करेगा ही करेगा। पर मेजरली मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ना हमेशा बेटर ऑप्शन देखती रहती हैं कि फाइनेंशियली कोई अच्छा लड़का मिल जाए, इमोशनली हमसे कोई ज्यादा, फॉर एग्जांपल आप मेरे से कम अटैच्ड हो, पर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि कल अगला इंसान मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ज्यादा वैल्यूएबल फील करवा रहा है, तो उससे अटैचमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो चीट कर देते हैं। मतलब यार ये तो मतलब इसको ऐसे समझो ना कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर अगर आपको वो चीज नहीं दे पा रहा, चाहे वो टाइम हो या जो भी हो, आप उससे उसकी डिमांड करो, कम्युनिकेट करो अच्छे से। बट सामने तो यार देखो मार्केट में लड़के खुले घूम रहे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, बट वो उस समय तो स्टार्टिंग में टू गेट ऑन द बेड वो सराखों पे रख देंगे कि आप सुबह 4 बजे मैसेज लो, रात को 11 बजे मैसेज लो, आप 3 बजे कॉल करो बेबी, आप छींक तो मारो, मैं जेप्टो से तेज पहुंच जाऊंगा आपके घर। तो ये तो लड़की को समझने वाली बात है ना, जस्टिफिकेशन तो बहुत अजीब सा है। वही मैंने बोला ना कि लोगों के लिए ब्रेकअप और डिवोर्स मतलब एक वर्ड ही बन करके रहे, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शन है, लड़कों के पास है, लड़कियों के पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है तो वो लोग ना, जब आपके पास डिमांड ज्यादा किसी चीज की नहीं होती है, ठीक है, और मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है,
तो मतलब सप्लाई चेन ऐसे ही काम करता है ना, तो अल्टीमेटली वो चीज ना गोबर लगने लगते हैं इंसान को। कि ठीक है यार, ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही। लड़कों को भी ये लगता है ये नहीं तो कोई और सही। मतलब लोग ना टाइम नहीं देना चाहते अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। लड़कियां ये सोचती है कि यार इतना जितना मैं टाइम इस पे वेस्ट करूंगी, इससे बेटर है कल को मुझे कोई और प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला आ जाएगा, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। तो उनको लगता है कि चलो यार नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, एक और सीढ़ी चढ़ जाते हैं, और क्या और वो इंसान उससे बेटर हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो नया नया प्यार रहता है। बिल्कुल। तो इस वजह से ज्यादा चीट करने के चांसेस रहते हैं, और ज्यादातर लड़कियां चीट करती हैं क्योंकि बेटर मिल जाता है, और मार्केट में तो डिफरेंट तरीके के लड़के अवेलेबल है, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, जैसा चाहिए। मेन्यू बहुत लंबा है ना? आपको क्या चाहिए? टॉल, डार्क, हैंडसम, ह्यूमर वाला चाहिए? ये तो फालतू की चीज है, टॉल, डार्क, हैंडसम। अच्छा, टॉल, गोरा और हैंडसम चलता है इंडिया में? मुझे नहीं पता। ओके। अच्छा, इसी में जैसे वैसे इस चीज को लड़के को कहाँ समझना चाहिए? मतलब एक बार अगेन आई एम आस्किंग दैट पार्ट कि अगर मतलब लड़का कहाँ समझे कि भाई उसकी लड़की अब गलत डायरेक्शन में जा चुकी है, वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं या वो क्या हिंट्स हो सकते हैं? वो उससे कम बात करती है, बात कम करने के बहाने ढूंढती है, कहीं अपने दोस्तों के साथ है, कहीं बाहर है, आपको कम इम्पोर्टेंस देती है। मतलब थोड़ा सा तो बताती नहीं है, चीजें करने के बाद आकर के बताती है नहीं कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप वो रिलेशनशिप में हो तो आपको दोनों साइड सोचना चाहिए, और दोनों साइड से मतलब एज अ 100% कंफर्मेशन लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले, कि हाँ भाई मैं ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ। तो ये सारे आप, अगर कोई इंसान आपसे बातें कम कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंस कम दे रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है लोगों के सामने, आपकी बुराइयां कर रहा है, तो वहां गलत डायरेक्शन में इंसान जा चुका है। अब आप समझ जाओ, उसको या तो वापस ले आओ, उससे बात करो, उसको समझाओ, उसको बताओ, और फिर भी वो नहीं समझ रहा तो भाड़ में जाने दो। जिसको अपनी मेंटल पीस मत खराब करो, कोई भी इंसान हो। ओके। गया गलत रास्ते में, हमारा काम था उससे वापस लाना, समझाना कि सही से रहो, समझ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ या तुम मेरे लिए सीरियस हो, हमने एक लाइफ टाइम स्पेंड करने का एक डिसीजन लिया है। तो गलत रास्ते में वापस आने के बाद, समझाने के बाद भी कोई ना समझे तो फिर भाड़ में जाओ, सिंपल। ओके। अब ना काफी बार ये होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि फेमिनिज्म को ना आप अपने रॉन्ग्स को या अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए काफी बार लड़कियां एज ए शील्ड यूज करती हैं। जैसे कि लड़के ने कुछ समझाया या कोई चीज बताई कि यार ये करो या ये मत करो, उसको कंट्रोलिंग बिहेवियर बोल दिया जाएगा इमीडिएटली कि यार ये तो कंट्रोलिंग। थोड़ी देर पहले जैसे आपने बताया था कि तुरंत ही यार मेरा एक्स तो या मेरा करंट वो तो टॉक्सिक है, जबकि रियलिटी में लोगों को पता नहीं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। और आप जिस चीज को बोल रहे हो कि उसने डांट दिया किसी बात पे, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होता। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग? फेमिनिज्म लेकर के पहली बात तो लोगों को पता नहीं है, ठीक है, फेमिनिज्म का मतलब मुझे भी नहीं पता, तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। अच्छा। बट लोग उसको गलत वे में लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। जो लड़कियां उस चीज को बोलती है कि नहीं ये ऐसा वैसा, ये वो जो भी मतलब गलत चीजें बोलती है कि ये तो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ऐसा। आप भी तो कंट्रोल करना चाहते हो ना अगले इंसान को, आप भी तो बोलते हो अपने इस दोस्त से नहीं मिलो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये चीजें गलत है, वो चीजें गलत है। लड़का तो आपसे नहीं बोलता। ओके। आप अगर आप कर रहे हो, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप अगर उस इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कंट्रोल ना करे, तो आप भी उसको कंट्रोल नहीं करो। ओके। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, 50-50 से ही रिलेशनशिप चलता है, 80-20 से कभी भी कोई भी चीज नहीं चलती है। तो आप उस चीज को, और कोई भी लड़का अगर आपकी केयर कर रहा है, ठीक है, आप उसको ये बोल रहे हो कि नहीं यार ये तो बहुत ही क्रीपी हो रहा है, बहुत ही क्लिंगी हो रहा है, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपकी केयर कर रहा है, उसको रॉन्ग वे में मत लेकर के जाओ। वो उनके थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ना कि उस लड़के की प्रॉब्लम है। कुछ लोग बाय डिफॉल्ट गलत होते हैं, आई नो, ठीक है, लेकिन जो मोस्टली लड़कों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों को लगता है यार हम तो कुछ भी करते रहे, लड़का हमें कुछ नहीं बोले। नहीं, आप जब आप रिश्ते में आते हो ना, तो बंध जाते हो। आपके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए, सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए कि हमें अपने पार्टनर के लिए ये चीजें करनी है और इस लिमिट में मुझे रहना है, तभी आप रिलेशनशिप में आते हो। क्योंकि
ऐसे तो आप सिंगल होते तो कहीं पर भी मुंह मारते रहोगे ना, कुछ भी करते रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब आए हो एक रिश्ते में तो रिस्पॉन्सिबल बनो, उस चीज को गलत वे में मत लेकर के जाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो, चीजें पॉजिटिव करो और अगले अपने पार्टनर को पॉजिटिव वे में ही ट्रीट करो। अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसके दो पहलू हो सकते हैं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दोनों साइड से सोचो, उसके बाद जवाब दो, या फिर उसके बाद उस इंसान को कुछ भी बुरा भला बोलो, कुछ भी बोल रहे हो, कोई भी टैग दे रहे हो तो उस टाइम के बाद ही दो। ओके जैसे मतलब एक चीज क्या होती है, जो लड़के बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, हाँ। ठीक है, और वो क्या है फिर, यार देखो हर मार्केट में ना सब कुछ अवेलेबल है, लड़के बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत बदमाश हैं, है ना, हाँ। 36 जगह पत्ते फेंक रहे होते हैं, ठीक है, ये रियलिटी है, राइट। ठीक है। तो एक लड़का एक लड़के को जानता है तो वो थोड़ा सा ना सिक्योर अपनी गर्लफ्रेंड को रखना चाहेगा, Yes. अपने पार्टनर को रखना चाहेगा, Yes, ठीक है, right. बहुत ज्यादा केयर करता है। बट अक्सर क्या होता है, इस तरीके का जो केयरिंग नेचर होता है या इस तरीके का जो बिहेवियर होता है कि यार आप ये करो ऐसे मत करो, इसको इनसिक्योर मान लिया जाता है, या फिर उसको बहुत लाइटली ले जाती है लड़की की, यार ये बहुत ही ज्यादा पजेसिव है, या वो आ जाता है। ये थिन लाइन कहाँ पर क्लियर की जाए? सी, बहुत ज्यादा कोई भी चीज लिमिट में अच्छी होती है, ठीक है। अगर आप सपोज दैट कोई लड़का आपको किसी लड़के अपने दोस्त से बात, आपके दोस्त से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, तो अगर आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब फिर वो अगर बोल रहा है तो ठीक है, अंडरस्टैंड करो, उसको समझो वो किस वजह से बोल रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। और पॉजिटिवनेस को आप ये मत बोलो, उसके मतलब उस बिहेवियर को, उसको पॉजिटिव वे में ट्रीट करो, ना कि उसको नेगेटिव बनाओ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसी चीजें अगर कर रही हूँ, कुछ ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ उसके साथ, वो लड़का मुझे बोल रहा है नहीं तुम ये चीज मत करो, मेरा पार्टनर मुझे बोल रहा है कि ये चीजें मत करो, ये इंसान सही नहीं है, तो मैं उस पे डायरेक्टली ये नहीं जा करके बोलूंगी कि भाई तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम तो ओवर पॉजेसिव हो रहे हो, नहीं। पहले मैं देखूंगी वो क्यों बोल रहा है, मैं उस चीज को समझूंगी। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान फिर भी बहुत ज्यादा मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर हो रहा है उसका, हर चीज में नहीं कंट्रोलिंग होना चाहिए, कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं जिसमें कंट्रोल कर सकता है आपका पार्टनर आपकी चीजों को, बट एक सर्टेन लिमिट के बाद वो गलत हो जाती हैं चीजें। और वो जो सर्टेन लिमिट होती है वो आपको समझनी है, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझना है कि क्या वो इंसान सही है या क्या वो सिचुएशन सही है, क्या वो मुझे बोल रहा है तो वो सही है। हर चीज को एक सेकंड थॉट देना चाहिए, हर चीज के बारे में एक बार तो सोचना चाहिए कि दोनों साइड से सोचना चाहिए। फिर जब आपको जो सही लगे आप वो करो, ना कि उसको टैग दे दो, तुरंत टैग नहीं देना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। तो ये बात बहुत सही है कि यार आपके पार्टनर ने अगर कुछ बोला है ना तो दोनों साइड एक बार इवेल्युएट करो, एक बार उसकी जगह जाके देखो तो यार वो किस रीजन से कह रहा है, ट्राई टू कम्युनिकेट। क्योंकि लड़कों को लेकर के इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, तो अगर वो कोई चीज बोल रहा है तो उसने ना उस लेवल पे देख ली है वो चीजें, इस वजह से बोल रहा है, वो इस वजह से नहीं बोल रहा कि आप पे डाउट कर रहा है या आप गलत हो, नहीं, वो उस लेवल पे वो चीजें देख चुका है कि यार नहीं ये गलत चीजें उसकी तरफ आ रही है, और मेरी बंदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि कल को हमारे बीच में कुछ हो या वो हर्ट हो, इस वजह से वो रोकता है। तो एटलीस्ट एक बार वो उसके थॉट प्रोसेस से सोच करके देखो उस सिनेरियो को, तब आपको पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है। ग्रेट। अभी ना रिसेंटली मैं एक वीडियोस देख रहा था, इसी टॉपिक से रिलेटेड है थोड़ा, तो उसने ऐसे ही पूछा कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड, लड़की से पूछा गया, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेम बेड पे पार्टी में अगर सो रहे हो, इज इट फाइन और नॉट? तो काफी लड़कियों का जवाब था इट्स फाइन। नो, इट्स नॉट फाइन। व्हाई? सी, मैंने बोला कि एक लिमिट होती है, फ्रेंडशिप में भी एक लिमिट होती है। आप अपने एक टाइम के बाद, इंडियन टिपिकल फैमिली में आप अपने भाई और पापा के साथ भी बेड शेयर नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक लड़की हो, आप उस टाइम पे सो रहे हो, तो आप, लड़कियों की बहुत सारी चीज होती है, प्राइवेसी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेल और फीमेल जब बेड शेयर करते हैं, मतलब फ्रेंड अगर शेयर कर रहे हैं, मेरी नज़र में रॉन्ग है और मैं अपने फ्रेंड के साथ नहीं कर सकती, सॉरी, मेरी लिमिट सेट है, मेरी प्राइवेसी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे साथ बेड शेयर करे। लड़की के साथ कर लूंगी मैं, लड़के के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि अपोजिट जेंडर है, यू नेवर नो कब कैसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और आज के टाइम पे ड्रिंकिंग, आई वाज ड्रंक और फिर मैंने चीट कर दिया, किस कर दिया, गलती से हो गया यार। तो पहली बात तो
मैं ड्रिंक नहीं करती, ना मैं ज्यादा सपोर्ट करती हूँ इस That's great. चीज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ड्रंक होकर के, पहले तो ये ट्रेंड लोग अपना रहे हैं, इस वजह से उन लोग के लिए करेक्ट है। और दूसरी चीज ये है कि मतलब अगर आप होशो हवास में भी हो, सेकंड पर्सन के इंटेंशंस आपको नहीं पता, क्योंकि कभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे रेप केसेस आए हैं, फादर करते हैं अपनी डॉटर के साथ, भाई कर देता है बहन के साथ, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, देखे भी हैं। तो यू नेवर नो कब किसके माइंड में क्या आ जाए, मतलब यू कैन ट्रस्ट देम, सिंपल सी बात है। एक लिमिट तक यू कैन ट्रस्ट देम, बट बेड शेयर करना इज अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रेट, चलो अब थोड़ा सा लाइटर मोड में लेके जाते हैं। लेट्स प्ले रैपिड फायर गेम। ठीक है, ठीक है। हाँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, और आपको इमीडिएटली आंसर देना है, जो फर्स्ट चीज माइंड में आए उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, ठीक है। सोचना नहीं है कि हाँ, सोच समझ के, तुरंत नो कैलकुलेटिव। ओके, डन। स्टार्ट करें। बेस्ट फ्रेंड? तान्या। लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज। मेल बेस्ट फ्रेंड? यस, आई हैव। परफेक्ट डेट फॉर यू? एक घर में बैठ करके कडल करना, साथ में मूवी देखना और कोल्ड कॉफी पीना। अच्छा, ग्रेट। प्यार या फैमिली? सिचुएशन आ गया, फैमिली फर्स्ट। ओके, पैसा या प्यार? प्यार। पक्का? पैसे तो मैं कमाऊंगी। अच्छा, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ में मिलके कमाऊंगी। चलो ग्रेट। तो पैसा या प्यार में पक्का प्यार है? हाँ, मेरे लिए तो प्यार है। चलो एक सिचुएशन दूं इस पे। हाँ, बिल्कुल। मान लो लड़का बहुत ही कम कमा रहा है एंड यू आर लाइक 10x, वुड दिस रिलेशनशिप वर्क? हाँ। हाउ? कुछ डिफरेंस, कुछ डायनामिक शिफ्ट तो आएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि यू आर द मेन अर्निंग सोर्स। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, सी, मेरी लव लैंग्वेज है गिफ्टिंग। ठीक है, मुझे किसी इंसान को गिफ्ट, मतलब अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, मुझे मतलब उसको छोटी छोटी चीजें करना पसंद है, एंड वो थोड़ा कम अर्न कर रहा है, मैं उससे एक पार्टनर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? अगर आप वेल सेटल्ड हो, इमोशनल सपोर्ट उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो आपकी हर सिचुएशन में साथ रहे, सुख दुख में साथ रहे आपके। तो पैसा तो वहां पर कहीं आया ही नहीं, उस बीच में, उस लाइन में तो पैसा कहीं है ही नहीं ना, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में आते हो यही एक्सपेक्टेशंस रख करके आते हो, और आपके वो थॉट प्रोसेस मैच हो रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है, केयरिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि पैसा बीच में आता है। फिर आप अर्न कर रहे हो, बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हो, आपको लगता है कि वो कम अर्न कर रहा है, तो आप उस लेवल तक उसको लेकर के जाओ, साथ में लेकर के जाओ, साथ में आगे बढ़ो। वो बहुत अच्छी चीज होती है। कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो, वो जॉब कर रहा है, आप उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, उसको कोई नया बिजनेस ओपन करो, कुछ भी करवा सकते हो आप, पर साथ में ग्रो करो। साथ में ग्रो करने के बाद जो खुशी होती है ना, अल्टीमेट होती है। ये कपल्स यार, हमने पता है ऐसे 2-3 कपल्स के साथ पॉडकास्ट किया भी है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, आप दोनों कुछ नहीं हो या फिर लड़की एक अपर लेवल पे है, और फिर जो बिल्ड करते हो ना, वो जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, और बहुत ही मतलब उस टाइम पे आपको जो फीलिंग होती है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स देखते हो, फिर आपको पता चल जाता है कि यार यस ही इज द वन और शी इज द वन। उस टाइम पे आपको पता चलता है वो चीज। सो आई फील साथ में ग्रो करना चाहिए, साथ में सारी चीजें करनी चाहिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। चलो ग्रेट। अभी कोई फाइनल मैसेज आपका ऑडियंस के लिए? फाइनल रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर है तो मैं एनीथिंग, बीट एनीथिंग। सो मैं ये बोलूंगी कि कभी भी अपना लाइफ पार्टनर अगर चूज कर रहे हो तो उसके अंदर ये बात देखो कि उसकी पहली बात पैसा और मतलब स्टैंडर्ड्स और बाकी सारी चीज़ें वो सब नहीं आनी चाहिए उसके साथ। जब भी आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, अगर आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो तो उससे मतलब फिर उसको तन मन दे दो अपना। धन तो कमा रहे हो, क्या पता, नहीं पता, पैसा बचा लिया आपने। हाँ, पर अगर किसी से प्यार कर रहे हो तो अपना 100% दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो उसका टाइम वेस्ट मत करो। सिंपल। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले, वो बना सके। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।